Say, so the coefficient of x is 1 and the value at the last is 6. Say, so we call this ax square plus bx plus c. So the multiplication of a and c, say, should give you a value of ac, and the factors of ac should give you b by subtraction or addition. Say, for example, if we have 6, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? यहाँ पे एंड होती है. नाउ 6 and 1, if we add these, we can get 7, Yes. right? So we get x square plus x plus 6x plus 6, right? अब हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं between these two terms. Yes. So x कॉमन लिया, x plus 1, 6 कॉमन लिया plus 6, x plus 1. We get x plus 1, दोनों को कॉमन ले लेंगे, x plus 1, x plus 6. ठीक है? Make sense? So the answer to this is x plus 1, x plus 6. Now, given question 3, we have 1 here and we have 10 here, right? So again, we can take 1 plus 10. We can break this apart as 1 plus 10. Try करो, factorize करके बताओ. सर जो Sorry. सर ये जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसको आप एक और बार समझा सकते हैं? सही है. हमने पहले 7 को ब्रेक किया into x plus 6x, right? Yes sir, this is confusing. Like इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म. सही है. हमने इसको ब्रेक इस वजह से किया ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें. ठीक है. अब हमने जब यहाँ पे इसके 1 और इसका 6 देखा, तो 6 plus 6 times 1 gives you 6, राइट? ये ए और सी का कन्फिगरेशन होती है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो उनका जो मल्टीपल बनता है उनके फैक्टर्स को अगर हम माइनस या ऐड करके हम बना सकते हैं आपका b, which is the value of the coefficient of the value with just x. तो हम उसके अंदर उसको ब्रेक कर देते हैं, फिर हम उसको ब्रेक करके कॉमन्स लेते हैं. ठीक है. अब हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस 1 और यहाँ पे दूसरी वैल्यू है x प्लस 6. यहाँ पे जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे ना, हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिए, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, फिर हमने इन दोनों के बीच का कॉमन ले लिया.
सही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एक्स ए प्लस 6a, हम अगर a को कॉमन लेते हैं तो x+6 बाहर रह जाता है, राइट. तो इसी तरह से हमने x+1 को कॉमन ले लिया, x+1 पूरा कॉमन ले लिया और x+6 छोड़ दिया बाहर, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हेन वी टेक x कॉमन, x x+1 10 प्लस x+1, राइट. तो what we can do is take x+1 common and x+10 रह जाएगा. So now we have two factors. ये बात समझ में? You won't be able to do it unless you try it on your own. सही है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे we have 1 and 4. So we have the multiple of 4. अब 4 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? 4 can be broken into 1 times 4. 4 can be broken into 2 times 2. हमारे पास 2 और 2 अगर हम लेते हैं तो कैन वी मेक 4 with 2 and 2 यस. प्लस करके, राइट. तो अगर हम ऐसे प्लस कर देते हैं x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, इसके अंदर कॉमन करके दिखाओ मुझे. हम x बाहर होएगा, देन ब्रैकेट 2 + 2. नहीं नहीं, पूरे में नहीं लो, खाली यहाँ पे लो. इसके अंदर कॉमन लो, फिर इसके अंदर कॉमन लो. इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन. कंपेयर करो ना इनसे. पहले में x कॉमन है. ठीक है, x कॉमन ले लिया, क्या रहेगा? x + 2. बिल्कुल, x ब्रैकेट x+2. सही है. तो दूसरे में दूसरे में क्या कॉमन लोगे? सही है, फिर दूसरे में क्या कॉमन लोगे? सर इसमें क्या कॉमन हो सकता है? सॉरी, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है बताओ. 2 है और 4 है, कुछ कॉमन ले सकते हो? 2 and 4. हाँ, तो 2 और 4 के अंदर क्या कॉमन ले सकते हो? 2 and 2 square. Say 2 and 2 square है, so that basically means you're getting 2x and 2 multiplied by 2, right? So you can take 2 common from either side, right? सही है, so 2 common ले सकते हो ना. So once you took 2 as common, you got x+2 and you got x+2, right? Yes. So now you can take these both as
x plus 2, क्या रह जाएगा पीछे? x plus 2 and x plus 2. You could write this as x plus 2 x plus 2, or you could write this as x plus 2 whole squared. Make sense? Yes. Can you try the rest of the questions on your own? Sir, 4, let me 5, and check. 6. यहाँ पे अच्छा, first tell me how you'll break these terms. You've got 24. You've got 24 and you have to make 10. You can break 24 by 1, 24. You can break it by 12 and 2. You can break it by 3 and 8. You can break it by 6 and 4. Or 4 and 6. Okay. So looking at all of these, and since we have plus here, so which of these can you add to make 10? Sir, why do we need to make a 10? वरना you can't break it unless it's 10 ना. आपके पास 10 तो गिवन है यहाँ पे, तो हमें 10 बनाना जरूरी है. सही, वरना ब्रेक कैसे करोगे? Last one. लास्ट वन सही. 4 एंड 6 हम ब्रेक कर सकते हैं. इसी तरीके से व्हाट इफ यू हैव टू मेक, अगेन यहाँ पे भी 24 है. अगेन सारे यही वाले एप्लीकेबल होंगे, बट यू हैव टू मेक 11. तो 11 किससे बन सकता है यहाँ पे ऐड करके? Second last. सेकंड लास्ट 3 एंड 8 से बन सकता है, राइट? तो यहाँ पे आप 3 एंड 8 लगाओगे. सही है. एंड यहाँ पे आप 6 एंड 4 लगाओगे, राइट? सही. यहाँ पे क्या लगाओगे इन ऑर्डर टू मेक 28? सही. सो नाउ यू हैव टू मेक 28. 28 के क्या फैक्टर्स होंगे? 28 के फैक्टर्स होंगे 1 28, 2 14, 3 से नहीं बनेगा, 4 7. सही है. उसके बाद 5 नहीं बनाता, 6 नहीं बनाता, 7 पे हम वापसी आ गए. सही. सो दीज आर योर फैक्टर्स दैट विल मेक 28. इनमें से कौन सा है जिसको ऐड करके यू कैन मेक 11? 4 and 7. 4 and 7, right? So we make 4 and 7. Say 4x and 7x plus. So try factorizing all of these and then let me know.
Sir, for number 4, हम जो इसका पहला पार्ट है उधर मैंने लिया है x ब्रैकेट्स x plus 3. ठीक है, उसके बाद सो आगे जो 8x plus 24 है उसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ? 8 कॉमन ले लो, x+3 ही आएगा ना। नो द वो हो गया है x plus 3 पर देन 8x plus 24 में क्या कॉमन हो सकता है? 8x+24 के अंदर 8 कॉमन ले लो ना, तो x+3 बचेगा। Could you 8 like ब्रैकेट x+3 आएगा ना। show मुझे समझ नहीं आ रही. अगर हम 8x+3 8x+24 है, इसमें से हम 8 कॉमन ले लें, x+3 बचेगा पीछे। ये बात समझ में आई। 24 को हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी तो लिख सकते हैं। 8 3 24, सही है। और समझ में आ गई। Yes. So x plus 3 squared. नहीं, अब आपके पास एक साइड पे x ब्रैकेट x+3 होगा और एक साइड पे +8 x+3 होगा, राइट। Yes. सही है। तो x+3 अगर आप इन दोनों में से कॉमन ले लो तो x और x+8 रह जाएगा ना। तो x+3 कॉमा x+8 होगा, x+8 और x+3 होगा आपके पास। व्हाट यू विल गेट इज, ये लिखा होगा प्लस और x ब्रैकेट x+3। अब हम इन दोनों में से x+3 को कॉमन ले रहे हैं। जब हम इन दोनों में से x+3 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये शक्ल आएगी, से x+8 x+3। अब नाउ ट्राई बाकी दोनों क्वेश्चन। अब मेरा ख्याल है अब आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। No, sir, could you explain the last part again? Like x plus 3 square के बाद x+3 स्क्वायर नहीं आएगा ना, x+3 स्क्वायर नहीं आएगा। हमने यहाँ तक ब्रेक किया, x ब्रैकेट x+3 +8 ब्रैकेट x+3, यहाँ तक सही है। yes, यहाँ तक clear है. ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स में x+3 को कॉमन ले लिया। सही है। अब समझो ये x+3 जो है ना, अगर हम इसको एज अ ब्रैकेट a ले लें, ए ले लें, तो x a और 8a, इन दोनों में a को कॉमन ले सकता हूँ ना। Yes. सही है। तो a अगर मैं बाहर ले जाता हूँ तो क्या बच जाएगा पीछे, x+8, ऐसे ही है। Yes. ठीक है, तो मैंने a को कॉमन ले लिया, तो a की वैल्यू क्या है, x+3 है। ठीक है, अब समझ में आ गया। दिस इज फैक्टराइज नाउ, दिस इज योर फाइनल आंसर, x+3 x+8। बीच में हम प्लस नहीं डालेंगे. नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। Okay. जब हम यहाँ पे लिखे होंगे तो a जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। Yes. सही है, तो x+3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब अपनी तसल्ली के लिए एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को एक्सपैंड करो, एंड यू शुड गेट द सेम वैल्यू एज दिस 4।
इसको एक्सपेंड करो तो 4 मिल रहा है। Yes, sir. Same answer. Same as the question. सही। अब क्वेश्चन आ गया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक्सपेंशन के बाद जो है ब्रैकेट्स रिमूव हो जाते हैं और फैक्टराइजेशन के अंदर ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सो नाउ यू नो हाउ द इमेज चेंजेस, राइट? सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 and 6 और फिर मुझे बता दो उनका क्या आंसर आ रहा है।
सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. हो गए? Okay, sir. Answer for number 5 is x plus 6 and x plus 4. Both of them in brackets. सही है। उसके बाद दूसरा? ठीक है, x+6 x+4। उसके बाद? Yeah, that's my final answer. ओह 6 कब? अगले क्वेश्चन में पूछ। Question number 5. का. क्वेश्चन नंबर 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 किया? Nope, let me try that. ओके कर लो।
ओके 6 का आंसर है x+4 x+7. ठीक है, गुड. Let's see other questions. Okay, try these four. How do I do 7? पहले मैं पहले दो उनको देखूं and then फिर what do I do with 18? अच्छा, so 7 के अंदर you can see 18 है, right? 1 आपका यहाँ पे 1 होगा, सही है. ये 1 होगा, तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे ए एंड सी की वैल्यूज को, तो 18 आएगा, राइट? सही है. तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, सॉरी, 1 9 1, सॉरी, 1 18 2 9 एंड 3 6. सही है. अब इनमें देखो ऐड करके कौन सा 9 बनाएगा. 3 and 6. सही है. ऐड करके कौन, हाँ एग्जैक्टली, 3 and 6. तो 9 को 3 and 6 के अंदर डिवाइड करो और फिर ट्राई करो. इसी तरीके से यहाँ पे 12 होगा. सही है. तो 12 के फैक्टर्स लेंगे. यहाँ पे 13 यहाँ पे अगेन 12 होगा. 12 के फैक्टर्स लेंगे. यहाँ पे 21 होगा, तो 21 के फैक्टर्स लेंगे. ठीक है. सो उसके हिसाब से चेक करके बताओ. सर अभी आपने क्या किया 3 और 6 को क्या करना है? ये जो 9x है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3x एंड 6x से. बीच वाले टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम फैक्टर्स बना सकें. इसको हम ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कहते हैं. ये जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कहलाती है. ओके. ठीक है. उसका प्रोसीजर ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर वाज ए कोएफिशिएंट फॉर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ ना कहीं भी, यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे. सही है. जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स एंड सी. सी और ए को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे यहाँ पे 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 3. फिर हम उसका फैक्टर्स लेते हैं. सही. तो यहाँ आएगा 1 3, 1 और 3 ही होता है सिर्फ. सही, बिकॉज प्राइम नंबर्स है. सो विल ब्रेक 4 यहाँ पे इंटू 1x एंड 3x. So that's the pattern that we follow for factorization अगर breaking middle term is viable. ठीक है. So यहाँ पे in all of these questions we don't have any uh, coefficient for x square. सही. तो हम 1 ही लेंगे उसको every time. अब जब हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं ना, तो हम इन फैक्टर्स को देखते हैं. इन फैक्टर्स को इंटरैक्ट किस तरह करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू बी की आ जाए. जो बी एक्स है, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए. यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 और 6. यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 के फैक्टर्स बताओ. 1 एंड 12 हो सकता है, और 6 and 2, I mean 2 and 6. 2 एंड 6 हो सकता है, और 3 and 4. 3 एंड 4 हो सकता है, राइट. उसके बाद फिर तो रिपीट हो जाएंगे. सो इफ यू गॉट दिस एंड यू हैव टू मेक 8, किससे बना सकते हो? 2 and 6.
एग्जैक्टली राइट, तो 816 से बन सकता है। यहाँ पे वी हैव 12 आ रहा है वापसी, एंड वी हैव टू मेक 13। 13 बना सकते हैं यहाँ पे किसी कॉन्फ़िगरेशन से। The first one. फर्स्ट वन राइट, 1 एंड 12, एंड नाउ यू हैव टू मेक 21। यहाँ पे 21 के फैक्टर्स बताओ। 1 and 21. 1 एंड 21 एंड 3 and 7. 3 एंड 7। सही है। अब हमें कितना चाहिए, हमें 10 चाहिए राइट। और कौन सा आता है 21, और किससे हो सकता है? सही, 3 एंड 7 है ना। सो वी कैन टेक 3 एंड 7 एंड मेक 10 राइट। -3x -7x ऐसे बना सकते हैं राइट, टू मेक -10x Yes. राइट। सो इस तरह हो सकता है। सो दिस इज द पैटर्न यू विल बी फॉलोइंग। ये वाले 4 क्वेश्चंस ट्राई करो, एंड देन वी कैन हैव फ्रॉम 11 to 22 एज होमवर्क। 7 to 10 बता दो, देन विल एंड क्लास इंशाल्लाह।
Okay, sir. 7 x plus 3 x plus 6. ठीक है, 7 का आ रहा है x+3 x+6 है ये। 8 is x plus 2 x plus 6. सही है। 9 is x plus 1 x plus 12. ठीक है। 10 is x minus 3 x minus 7. परफेक्ट, ठीक है, गुड। अच्छा, बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पे वहां पे पूछो। Okay, sir. उनका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, sir. Done. ठीक है, बाकी इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है। Done, sir. ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।